कांग्रेस ने कहा कि देश में करीब 50% ओबीसी है, 15% दलित और 8% आदिवासी वर्ग के लोग हैं। ये आबादी कुल 73% की है, लेकिन फिर भी देश में बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग की भागीदारी नहीं दिखती। केंद्र सरकार में 90% सचिव, इसमें केवल 3 ही ओबीसी वर्ग के आते हैं, यानी देश में कुल बजट में सिर्फ 5% के लिए जिम्मेदार है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा, हमें गर्व है हमारे विधायकों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीजेपी पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रही है और उन्होंने फोन नंबर भी बताया जिससे फोन आया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी आप विधायकों को करोड़ों रुपए Y+ सिक्योरिटी और लोकसभा में चुनाव लड़ने की ऑफर दे रही है। पंजाब में 4 पार्टी है, बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है। किसान आंदोलन के बाद तो बहुत जगह बोर्ड लगे हैं कि यहाँ बीजेपी नेताओं का आना मना है। कांग्रेस ने कहा, आज हिंदुस्तान में सबसे अमीर लोगों का अरबों रुपए का कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन एक किसान अपना बैंक लोन माफ कराना चाहे तो उसे भगा दिया जाता है। आज देश में किसानों को GST देना पड़ रहा है, कर्ज माफी नहीं मिल रही है, फसलों पर सही MSP नहीं मिल रही है, फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। हालात इतने भयावह है कि हर दिन 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वही जब किसान इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनकी राहों में कीलें बिछाई जाती है, उनके साथ बर्बरता की जाती है। सवाल यही है, अगर पीएम मोदी अपने अरबपति मित्रों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं करते। अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमें उम्मीद थी देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक प्रेस वार्ता करके अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। स्मृति ईरानी सबसे बचती रही, लेकिन अब हमने उनकी जवाबदेही तय करने की ठानी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ने तमाम मुद्दों पर स्मृति ईरानी से सवाल पूछे, जिसमें स्मृति ईरानी ने उन्हें ट्विटर पर जवाब दिया। उम्मीद की जा रही कि वह प्रेस वार्ता करें, ना कि ट्विटर पर जवाब दें। उनका यह रवैया वैसा ही रहा जैसा कोरोना के लॉकडाउन में दिखा था, क्योंकि जब देश के बच्चे महिलाएं सड़कों पर थे तो स्मृति ईरानी अंतरिक्ष खेल रही थी।